डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। खारे पानी में झींगा की खेती किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है, जहां किसान अब सरकार की वित्तीय सहायता से परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक तकनीक के साथ श्रिम्प फार्मिंग की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये खेती न सिर्फ किसानों की दशा और दिशा को बदल रही है, बल्कि आज की खेती में नए स्वरूप के तौर पर स्थान ले रही है। आजकल ये व्यवसाय काफी तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी और घरेलू बाजार में इसकी ज्यादा मांग, इसलिए किसान खेती बाड़ी के साथ साथ झींगा पालन भी कर सकते हैं। लंबे वक्त से पारंपरिक खेती को अपनाने के कारण यहाँ क्षेत्र से कुछ स्थानों पर भूजल काफी नीचे चला गया। हजारों एकड़ भूमि खारा हो गई। जब जलस्तर ऊपर आ गया तो पानी और मिट्टी दोनों ही खारे हो गए, जिससे ऐसी भूमि पर किसानों का उत्पादन बंद हो गया, जिससे जमीन बंजर हो चली है। डबवाली के गांव अहमदपुर दारेवाला के किसान ने जमीनी पानी के खराब होने की वजह से कई दशकों से चले आ रही परंपरागत खेती को छोड़ आधुनिक तकनीक और सब्सिडी योजना पर अपनी 20 एकड़ जमीन पर झींगा फार्मिंग की शुरुआत की है। जहां पर तेज हरियाणा के साथ बातचीत में किसान साहिल मेहता ने बताया कि आज सरकार भी उन्हें एक प्रोजेक्ट पर करीब 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिससे महिला किसान व पिछड़ा वर्ग को 60% सब्सिडी तो जनरल वर्ग को 40% सब्सिडी प्रदान कर रही है। झींगा खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की भरमार होने से देश विदेश में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। खुले बाजार में इसका मूल्य 350 से 400 रुपए प्रति किलो तक होता है, जो मछलियों के मूल्य से अधिक है। 1 एकड़ में की गई खेती एक बार में 4 लाख तक की शुद्ध आय दे सकती है। उन्होंने बताया कि जहां आज की खेती घाटे का सौदा और मौसम की मार से किसान के लिए आर्थिक रूप से संकट पैदा कर रही है, तो आधुनिक तकनीक से सरकार किसानों को आधुनिक खेती की ओर अग्रसर भी कर रही है। उन्होंने इस बार 20 एकड़ में झींगा की खेती शुरू की, जो कि महज 3 से 4 महीनों में किसान 1 एकड़ में 2 से 4 लाख रुपए की कमाई कर सकता है। तो ये कहानी आपको डबवाली के गांव अहमदपुर दारेवाला की बता रहे हैं, जहां पर किसान ने अपने पूरे गाँव के किसानों को एक नई दिशा प्रदान करने के मकसद से झींगा फार्मिंग की शुरुआत की है। जहां पर शुरुआत में किसान की ओर से 20 एकड़ खेत पर श्रिम्प फार्मिंग की शुरुआत की गई है, और किसान का कहना है कि पानी की कमी और जमीनी पानी खराब होने की वजह से वो काफ़ी परेशान था, लेकिन अब उसने झींगा फार्मिंग की शुरुआत की है, जिसके बाद आसपास के किसान भी बड़ी मात्रा में अब झींगा फार्मिंग की ओर पलायन करना शुरू कर चुके हैं। मैं मंडी डबवाली का रहने वाला हूँ। मेरा जो गांव है वो अहमदपुर दारेवाला है। हम यहाँ पर बेसिकली नरमे और कपास की खेती और कनक की खेती कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और नीचे वाला पानी भी ज़्यादा खारा पानी बहुत ज़्यादा है। तो हम कई साल से ट्राई कर रहे थे कोई ऐसी चीज़ लाई जाए कि जिससे किसान को भी बेनिफिट हो और इनकम भी इंक्रीज़ हो और गाँव की जो दुर्दशा है वो भी सुधरे। तो हमने हमारे गांव में एक श्रिम्प फार्मिंग के लिए बारे में सोचा और साल से हम स्टडी भी कर रहे थे पिछले साल से। तो इस साल हमने करीबन 20 एकड़ में ये श्रिम्प कल्चर का यहाँ पे प्लांट लगाया है। हमारी 2 साइटें हैं दारेवाला में, एक तो केरवाला रोड पर, एक मम्मड़ रोड पर। दोनों 10-10 किले की साइटें हैं जो रन हो रही हैं प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर टेक्निकल स्टाफ है हमारे पास, प्रॉपर फीड, प्रॉपर मेडिसन, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। बेसिकली इसमें श्रिम्प में बेसिकली ज़्यादा टेक्निकली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इसमें। जो टेक्निकल इंसान है, मतलब टेक्निकल जानता है, वो इसमें आए। और इस कल्चर में मानिए कि आप किसान अच्छी इनकम परंपरागत खेती से जो इनकम आती है उसे काफ़ी अच्छी इनकम प्राप्त कर सकता है। लगभग मानिए कि आप 4 महीने की खेती है ये, इसमें 2 लाख से लेकर 6 लाख तक पर एकड़ में इंसान कमा सकता है, अगर पूरे ध्यान से और पूरे मान लो मन से ये खेती करता है और उसे सीड फीड भी बढ़िया क्वालिटी का मिल जाए। तो इसमें आप मानिए कि गवर्नमेंट भी बहुत सहायता कर रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से हमारे को PSMAY की तरफ से अच्छी सब्सिडी मिल रही है। PSMAY जो योजना है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लगभग 2.5 एकड़ पे गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से 14 लाख प्रोजेक्ट रिपोर्ट मानती है गवर्नमेंट, जिसपे 60% तो लेडीज़ को, 60% ही SC/ST कोटे में और जनरल को 40% सब्सिडी मिल जाती है। तो मानिए लगभग 8 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी इस पर दे देती है। और सर, आप जैसे आप पहले दूसरी खेती कर रहे थे, लेकिन अब आपको कितना बेनिफिट नज़र आता है, क्योंकि पानी तो निचला बहुत ख़राब है, तो क्या ये
जो खेती है एलिजिबल है इसके लिए? नहीं, बहुत अच्छा है। जो हमारे पर्टिकुलर एरिया का जो पानी है उसकी सैलिनिटी बिल्कुल श्रिम्प कल्चर के लिए बेटर है। यहाँ सैलिनिटी लगभग 14 से 19 के बीच में आ रही है, जो कि श्रिम्प कल्चर के लिए वरदान ही है, ये मानिए आप। तो सर कितने टाइम की खेती होती है? 4 महीने के 120 दिन का कल्चर है जी ये। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट तो फार्मर कर सकता है, अगर उसका कल्चर मान लो मार्च में 25 मार्च के अराउंड स्टार्ट कर लेता है तो नवंबर पहला कल्चर उसका मानिए 4 महीने में लगभग जून के एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में उसका हो जाएगा। फिर पॉन्ड प्रिपरेशन पे उसको 20 से 25 दिन दोबारा पानी निकाल के पॉन्ड प्रिपरेशन करने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे, तो नेक्स्ट कल्चर भी वो कर सकता है नवंबर तक। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, किसान मतलब कर्जे के बोझ में भी है, परंपरागत खेती पानी निचला बहुत कमज़ोर है, ख़राब है, ऐसे में किसान को क्या इस तरफ मूव करना चाहिए? नहीं, किसान को जरूर आना चाहिए। जो भी किसान 2.5 एकड़ में तो जरूर इसको ट्राई करे। 2.5 एकड़ से मान लो अच्छे उसको इनकम होती है तो आगे भी वो बढ़ाए इसको। परंपरागत खेती से तो बहुत अच्छी है जी ये। तो सर आपको रोजाना किस तरीके से देखभाल करनी होती है, कितनी का आपको श्रम पावर की जरूरत होती है किसान को? श्रम पावर तो लगभग मान लो 2.5 एकड़ पे करा तो फार्मर खुद भी कर सकता है। 4 टाइम इसमें फीड डालनी है। सुबह का टाइम है मान लो 7 बजे का, फिर 11 बजे का, फिर 3 बजे का, फिर 6 बजे का। और मेडिसिन फीड का और पानी के पैरामीटर्स को पूरे ध्यान रखने हैं, क्योंकि पानी तो थोड़ा बहुत सीपेज होता ही है। तो जैसे ही पानी ऐड करेंगे तो मिनरल वगैरह भी हमें ऐड करने पड़ेंगे। ये टेक्निकल चीज़ें पूरी ध्यान देनी पड़ेंगी फार्मर को। और पानी भी मान लो 4 साढ़े 4 फीट रखना पड़ेगा, उससे नीचे नहीं, क्योंकि हीट पड़ रही है तो हीट में आदमी नहीं खड़ा हो सकता, तो झींगे को भी दिक्कत आती ही है। सर सरकार जो वित्तीय सहायता दे रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या सरकार वाकई किसान का सहयोग कर रही है इस मामले नहीं, सरकार श्रिम्प फार्मिंग में तो पूरा सहयोग कर रही है। सब्सिडी मान लो सरकार फार्मर अगर अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर देता है तो सब्सिडी टाइम पे आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर।